नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस और मेरा नाम है प्रशांत। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं, लगातार बम बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं और लगातार इजराइल जो है ईरान की चपेट में है, ईरान की मिसाइलों की जद में है। लेकिन इस बीच इजराइल ने ईरान के एक टीवी चैनल पर एक बड़ा हमला किया है, बड़ा घातक हमला किया है। क्या हमला है, कौन सा टीवी चैनल है, सारी बात आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज का एक टॉप अपडेट मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आज जो है 8 लोगों की मौत हुई है ईरानी हमलों में। ईरान जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लगातार जो हाइफा पर और आप कह सकते हैं तेल अवीव पर जो लगातार हमला कर रहा है ईरान, उसमें आज 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं दोस्तों। और पिछले 4 दिनों के दौरान ईरानी हमले में 24 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं दोस्तों। ताजा खबर यह है कि आज शाम होते होते जिस तरीके से ईरान के एक टीवी चैनल पर हमला किया गया, वो तस्वीरें डराने वाली हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि ये ईरानी टीवी चैनल है जिसका नाम है दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि IRIB के भीतर देखिए ये महिला एंकर कैसे न्यूज पढ़ रही है। और इसी दौरान अचानक से इस टीवी चैनल पर इजराइल के बम बरसने लगते हैं और हमला ऐसा होता है कि अचानक से इस महिला एंकर को भागना पड़ता। ये देखिए किस तरीके से अचानक से बम फटा इस बिल्डिंग पर और ये महिला एंकर भाग खड़ी हुई। एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये महिला न्यूज पढ़ रही है, अपडेट दे रही है और इसी बीच अचानक से इजराइल के तमाम बम इस बिल्डिंग पर बरसते हैं। स्टूडियो तहस नहस हो जाता, धराशायी हो जाता है। ये वीडियो आपने देखा। अब ये तस्वीर देखिए, इस बम के हमले के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद, इजराइल की इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की उस बिल्डिंग पर, जिस निजी चैनल का मैं बात कर रहा हूं, उस चैनल पर किस तरीके से धुएं के गुबार उठते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। ये एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग में, उस पूरी इमारत में आग लग गई। आपको एक और तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, उसमें आपको और चीजें क्लियर होंगी। ये देखिए, इस हमले के बाद इसी चैनल के जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस तस्वीर पर सीधे तौर पर रिपोर्टिंग करते हुए देखिए, ये तस्वीरें बताने की कोशिश देखिए ये कर रहे हैं। इन पत्रकार का नाम है यूनुस शादलू। ये दरअसल जिस वक्त वहां हमला हुआ, जिस वक्त इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर यह हमला हुआ, इस न्यूज चैनल पर जैसे ही हमला हुआ, इसके बाहर से इन्होंने पूरी की पूरी तस्वीर बताई। और आप इनके पीछे देख सकते हैं कि इस टीवी चैनल की पूरी बिल्डिंग जो है धुआं हो गई है, आग की लपटें उठ रही हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे, अब ये देखिए, ये उस चैनल के अंदर की तस्वीरें हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जहां पर वो महिला एंकर न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रही थी, उस दौरान की, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप अंदर के हालात देखिए कि किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग ये धराशायी हो गई। उधर इजराइल ने दोस्तों एक और दावा किया है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आईडीएफ ने एक दावा किया जिसमें उसने कहा है कि हथियारों से लैस, औजारों से लैस जो है ईरान के जो ट्रक जो लेबनान की तरफ जा रहे थे, उसको निशाना बनाया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अचानक से एक बड़ा सा ये ट्रक जा रहे हैं और जाते ही जाते अचानक से ऊपर से एयर स्ट्राइक होती है और जबरदस्त धमाका होता है। आईडीएफ ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि सिंस दिस मॉर्निंग द आईएफ identified several trucks containing weapons including surface to air missile launchers advance from western towards तेहरान, माफ कीजिएगा तेहरान जा रहे थे ये, और उसी दौरान ये अटेम्प्ट किया गया और आईडीएफ ने ये स्ट्राइक की जिसमें उसको जो है भारी नुकसान पहुंचाया गया। उधर ईरान ने इस पूरे टीवी चैनल पर हमले के बाद दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। ईरान ने मिसाइल से और ड्रोन हमलों से जबरदस्त तरीके से कई सारी मिसाइलें इजराइल में दागी हैं।
ये कहा जा रहा है, इस तरीके की खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। डिफेंस सिस्टम पूरे इजराइल में फिर से एक्टिव कर दिया गया है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग बदहवास हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और इस बीच ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर दिया है। और हमले के बाद इस बीच जो है ईरानियन मिलिट्री ने एक तस्वीर साझा की है कि किस तरीके से ईरान को जबरदस्ती ईरान पर युद्ध थोप करके इजराइल ने उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की है। ये तस्वीरें, ये वीडियो जो है ईरानी मिलिट्री ने जारी किया है। और इस वीडियो को जारी करते हुए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान ने लिखा है कि द वर्ल्ड वाज साइलेंट व्हाइल इजराइल कमिटेड जीनोसाइड एंड नाउ दे लेक्चर अस अबाउट एथिक्स। सीधे तौर पर बहुत तगड़ा प्रहार ईरान ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर किया है, वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों पर एक तरीके से तंज कसा और कहा है कि जब ईरान पर इजराइल इस तरीके से हमला कर रहा है और ऐसे में पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व समुदाय साइलेंट है, चुप है, ऐसे में वो लोग जो है सीधे तौर पर ईरान को लेक्चर दे रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं कि इनके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने क्या किया। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये हाइफा की तस्वीरें हैं। हाइफा में लगातार जो है ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं, लगातार मिसाइलों के जद में पूरा इजराइल आ चुका है। ये वीडियो देखिए किस तरीके से सायरन बज रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में ही एक ईरानी मिसाइल ने इस बिल्डिंग को हिट किया है और उसके बाद से यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों तमाम सारी तस्वीरें इस तरीके की सामने आ रही हैं। उधर एक और बड़ी खबर सामने ये आई है कि यूएस का जो युद्धपोत है यूएसएस निमित्ज, वो जो साउथ चाइना सी में जा रहा था, वो अब टर्न होकर के वापस पश्चिम एशिया की तरफ वापस आ रहा है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस पर तमाम सारे एयरक्राफ्ट हैं, तमाम सारे लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ऐसे में ये लड़ाई अब लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ईरानी लोग तमाम सारे हमलों के बावजूद कैसे बेखौफ होकर के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। और दूसरी तरफ आसमान में देखिए इजराइल की एयर स्ट्राइक हो रही है और ईरानी जो है छत पर बैठ के पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्डन का एक आदमी है जिसके पीछे ईरानियन मिसाइल जो हैं वो गरज रही हैं, लगातार बरस रही हैं इजराइल पर, और ये आदमी जो है फोटो खिंचवा रहा है। तेहरान टाइम्स ने ये तस्वीरें जारी की हैं और उसने ये कहा कि जॉर्डनियन मैन हु इज posing next to the Iranian missile fired at the Israel, a survivor photo for my grandchildren, इस तरीके से टैग कर करके इस तरीके से वन लाइनर लिख के इसको पोस्ट किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास एक ड्रोन फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर उस अनआइडेंटिफाइड ड्रोन का पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर उसके फौरन पीछे पहुंचता है वैसे ही वो ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है। अचानक से आवाज आती है। दोस्तों ये जो बताया जा रहा है सिजेरिया, जहां पर नेतन्याहू का घर बताया जाता है जिस इलाके में, वहां पर ये ड्रोन ब्लास्ट अंजाम दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए इजराइल में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, खुले में अपनी जान बचा करके भागने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें इजराइल की हैं दोस्तों, एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीरें हैं। यहां पर दोस्तों ईरान ने अपने मिसाइल से अटैक किया है और इसको लेकर के यहां पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह कहा है कि युद्ध विराम ही एकमात्र ऐसा रास्ता बचा है। एक बार फिर से ट्रंप ने गीदड़ भभकी दी है ईरान को, जिसमें ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान को चेतावनी दी है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के ट्रंप गए हैं, वहां से उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ईरानी सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ईरान और इजराइल संघर्ष को लेकर के अमेरिका पर दबाव बनाया और कहा है कि वॉशिंगटन से अगर एक फोन चला जाए तो नेतन्याहू जैसे आदमी आराम से चुप हो जाएंगे। नेतन्याहू जैसे व्यक्ति को चुप कराने के लिए वॉशिंगटन का सिर्फ एक फोन कॉल ही बहुत है। ऐसे में अब ये
इस बातचीत का रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन यह तय है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में यह जंग शांत होती नहीं दिख रही है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।